शिवल जी का क्रोध, जनक जी का करुणामय विलाप, आज की महान धार्मिक लीला धनुष्य सीता स्वयंवर। हो रहा स्वयंवर मिथिला में, मिथिलेश्वर की राजधानी में। जाने का किया विचार उस लंका पति अभिमानी ने। यदि वहां मैं नहीं पहुंचा तो भीषण अनर्थ हो जाएगा। मन का वह मत पाला रावण मन मानी कर दिखलाएगा। इसलिए मुझे यहां से तुरंत जाना चाहिए। मंत्री वर कुम्हांड मैं मिथिला को जा रहा हूं और आप यहाँ के चतुर मंत्री हैं, बलवान मंत्री हैं, तो विशेषकर ध्यान रखना प्रजा दुखी ना हो पाए जब तक के बाण न वापस आए। मंत्रीवर वह पुष्पक से निकल चुका और मेरा बहस तो और पुष्पक की दोनों की गति समान है। इसलिए मैं अपनी 60 घट की माला का आवाहन करता हूं और बल झपकते ही मिथिलापुर में पहुंचता हूं। अरे राउंड हो सावधान, अरे अपने होते मिथिलेश्वर का अपमान न होने दूंगा। जय शंकर की जय। मंत्रीवर कहो गुरु भाई से कि पाताल लोक से बाणेश आए हुए हैं। जो आज्ञा महाराज। दान वेंद कीनी कृपा आए अत सुख दीन, मम पूरब के जन्म को आज कितारत की। आइए गुरु भाई मिलते। धन्यवाद धन्यवाद। बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। हाँ गुरु भाई, यहाँ पर आप जो काज कर रहे हैं साकुशल भली भांति अच्छा चल रहा है ना? गुरु भाई, आज मैं तुम्हें एक पद सौंपने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पुत्री का स्वयंवर है और आप गुरु भाई हैं तो आपकी भी पुत्री के समान है। कहती है भाई के लिए भाई का दिल साध है तो भाई की औलाद भी भाई की औलाद। बहुत अच्छा। इसलिए आप को मैं इस सभा का सभापति नियुक्त करता हूं। किसी राजा महाराजा में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें शांति व्यवस्थापक बनाना चाहता हूं। क्या इस पद को ग्रहण करोगे? अहो भाग, मैं इस पद के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन गुरु भाई यदि आपका आदेश है तो यह सर माथों पर है। और गुरु भाई आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर कोई भी ऐसा राजा दुराचार नहीं कर पाएगा और यहाँ पर सभी कार्य कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है गुरु और भाई। आप जाएं महलों का कार्य संभालें। यहाँ का पर आप अपना आसन ग्रहण करें धन्यवाद। क्योंकि 4 ही ऐसे अनन्य शिष्य हुए जो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। पहला लंका का राजा रावण, दूसरे जमदग्नि परशुराम, तीसरे साग हिमालय की तरहटी में रहने वाला विदेह यानी जनक, चौथे पाताल नरेश बाणासुर। 4 ही ऐसे शिष्य हैं जो आपस में एक दूसरे के गुरु भाई हैं। चलो मैं चलता हूं, आप अपना पद संभालें। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे लंका से भी अधिक सुंदरता यहाँ दिखाई दे रही है। लगता है मिथिलापुर आ गए। बंदी कह दो मिथिलेश से, आया कैलाश धारी है। जीता है लोकपालों को जिसने, वही लंका बिहारी है। मिथिला के प्रथम देवरी के द्वारपाल
महाराज जनक से कह दो कंचनपुरी सम्राट लंकेश का पधारण पर हुआ है। जाओ तुरंत ही हमारे आगमन की सूचना दी जाए। जय शंकर की महाराज। जय जय शंकर भगवान की विधेयराज, जय जय शंकर भगवान की। कहिए आपने मुझे क्यों याद किया? विधेयराज, यह तुमने तो बड़े ही स्वागत सत्कार किया है। विधेयराज, हो धन्यवाद के पात्र आप, हो धन्यवाद के पात्र आप। विधेयराज, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर इतना कंचन सा दिखाई दे रहा है और जहाँ तहाँ देश देशांतर के राजागण उपस्थित हैं और यक्ष समक्ष भगवान शंकर का विशाल पिनाक अजगर उपस्थित है। महाराज, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा हूँ, जिससे ये राजा महाराजा यहाँ पर आए हुए हैं। विधेयराज, आप तो निपुत्री थे, फिर कौन सी पुत्री का स्वयंवर है? महाराज, आपने सच कहा, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। लेकिन एक बार जब मैंने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा और रानी मिलकर सोने का हल चलाए तो पानी बरस सकता है। मैंने वैसा ही किया, सोने का हल बनवाया, महारानी सुनैना के साथ हल चलाया। चलते चलते हल एक जगह अटक गया। जब खोद कर देखा तो उसमें से एक सुंदर सोने का घड़ा निकला। घड़े को खोल कर देखा तो उसमें से सुंदर कन्या निकली। इसलिए हल के अग्रभाग को सी कहते हैं। इसलिए पंडितों ने हमारी पुत्री का नाम सीता रखा है। इसलिए उसी का स्वयंवर हो रहा है, मैं स्वयंवर कर रहा हूँ। विधेयराज, सीता तो मेरी पुत्री है और तुमने मुझे मेरी पुत्री के स्वयंवर में मुझे आमंत्रण नहीं दिया है। महाराज, निमंत्रण मैंने किसी को नहीं दिया, किसी को मिला होगा, लेकिन सभी राजा महाराजा सूचना सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। आपका भी स्वागत है, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है विधेयराज, आप भी शामिल हो। विधेयराज, जाइए अब आप कोई अन्य कारबार संभाले। मैं चला भगवान शंकर के विशाल पिनाक भूत भवन शंकर भगवान के दर्शन करने। प्रथम तो भगवान शंकर के पिनाक को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब देखूं मैं क्षत्रिय को, छत्तीस को और उस माई के लाल को जो धनुष का खंडन करेगा, अन्यथा रावण की धनुष का परंपरा उसकी गलकंठ पर होगा। जो धनुष छूने की कोशिश करेगा, यहाँ पर उपस्थित मैं सभी राजाओं को सावधान करता हूँ, सावधान करता हूँ, सावधान करता हूँ। बढ़ती है चोट मनुष्यता की, जब शोषण की नदियां बहती हैं, पर आती है कायरता चुपचाप बराबर। अरे यह त्रिपुंडाधारी, मैं भी त्रिपुंडाधारी, राजा जनक भी त्रिपुंडाधारी। इस नाते तीनों गुरु भाई कहलाए और यह आकर यह ऊधम मचा रहा है। जय शंकर की गुरु भाई, जय जय कैलाशनाथ, जय जय चंद्रधर, जय जय गंगाधर। ये महान भाव, आप कहां से आए हुए हैं? आप अपना परिचय दे। अरे हे महान भाव, आप यहाँ पहले से ही उपस्थित हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। अरे जो आप आए हुए हो, मैं यहाँ का सभापति हूँ, परिचय लेना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि राजा जनक ने यानी गुरु भाई ने मुझे यहाँ का सभापति नियुक्त किया है, इसलिए परिचय आपको देना होगा। तो सुनो, विश्व विजेता असुरपति कंचनपुरी नरेश, विश्ववा का पुत्र हूँ, कहलाता हूँ लंकेश। आज सामने आया है, अरे आज सामने आया है तो छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे लंकापति, अरे सुन, ब्रह्मपुत्र कश्यप, कश्यप पुत्र
हिरण कश्यप पुत्र दादा प्रहलाद पुत्र राजा राजा बलि, महादानी बलि, महासंग्रामी बलि, उसका ज्येष्ठ पुत्र। अरे बाणासुर, अरे तू कहाँ जमाता बाणासुर जो आज सामने आया है? तूने मुझसे ले आकर मिथिला में रौब जमाया है। अरे क्यों अनीत में डोलकर हुआ मूर्ख तू नीच? आटो को यूं दबाकर करता सोच मैं कौन हूँ? अरे प्रथम सोच मैं कौन हूँ? फिर कर मुझसे बात, अहंकार तेरा भी कर दूं बारंबार। क्या कहा बाणासुर? मैं अनीत कर रहा हूँ? रे मुझ जैसा धर्मात्मा और नीति मैं नीतिवान में गुण निधान, मैं वीर बड़ा बलशाली हूँ, ते लोक विधाता लंकापति हूँ, ना बल विक्रम से खाली हूँ। जो कुछ भाए कर डालूंगा, सुनो बाणासुर, जो कुछ भाए कर डालूंगा, औकात नहीं किसी के रोक सके। मेरा विधान चलता है जग में, हिम्मत किसी को रोक सके। क्या कहा? हिम्मत किसकी जो टोक सके? अरे तू अपने आप में बड़ी बड़ाई मान रहा है, समझता है? तुझे ही बाली ने क्या भूला? बंधा घुड़साल में तब क्यों नहीं था भूला? अरे क्या कहा बाणासुर? बाली की काक? अरे बाली की काक कोई धर्मशाला नहीं, और मैंने एक समय पर देवताओं को भयभीत करने के लिए अपनी शक्ति से कई सारे रावण प्रकट किए थे, उनमें से कोई। अरे मैं तो वो रावण हूँ, जैसु चलत डोलत इम धरनी, चढ़ते मत गति सुई रावण विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अनेक बिलापी। और तू मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों से भयभीत कर रहा है? मेरे चलने मत से वसुधा डगमग डोलने लगती है, इस तरह से जैसे छोटी सी नाव पर कोई मतवाला हाथी बैठ गया हो। रे लंकेश, सावधान हो जा करूंगी। यदि यहाँ आएगा तो तू नाहक ही लज्जित होगा। इसलिए यह स्वयंवर मिथिलेश्वर का है, इसमें तू ऊधम न मचा। क्या कह रहा है? यह धनुष खंडन नहीं होगा? यह धनुष, अरे सुन लंकेश, धनुष खंडन होगा। 10 मुख तेरे 10 शीशों पर आज बाण का कर्षण होगा। यदि पथ पर तू चला तो तुझे छोड़ देंगे, यदि नीत पथ पर चला तो तुझे छोड़ देंगे। दिखाइए शानसी आंखें तो आंखें तेरी फोड़ देंगे। उछला यदि टांग उठाकर तो तेरी नस नस तोड़ देंगे। तू बकर बकर ज्यादा करता है, जब मैं तेरी छीनूंगा तेरे मिथिला से आज भगा दूंगा। मैं लंका का राजा रावण हूँ, पकड़ के तुझे पृथ्वी पर पछाड़ूंगा। क्या कहा? अरे लंकेश, करता हूँ केवल गुरु बंधता का ध्यान। अरे करता हूँ केवल गुरु बंधता का ध्यान। राज इंद्र तेरा सौभाग्य बदल जाएगा। लड़ेगा बाण सीना तान के तो तेरी सौर शक्ति का दीवाला निकल जाएगा। नहीं 10 घंटे डरता है, सुनो बाणासुर, नहीं 10 घंटे डरता है। कहो क्या इच्छा तुम्हारी है, पराक्रम तू दिखला मुझसे, यही तुम्हारी है। अरे हम हैं शंकर पूजक जन, करे शंकर सहाई है। शंकर सहाई है, उसी गुरु का धनुष है, उसी गुरु की कन्या की शादी है, और उसी गुरु के भाई से आज
माने छुरी कैसे, ना रहेगा बांस तो फिर बांसुरी कैसे। अरे चुप सावधान हो बालेश्वर, अरे चुप सावधान हो बालेश्वर, तू मत में बोला, लगता कुछ भी ज्ञान नहीं, बकवास लगा कर क्यों डोला। यह रंगभूमि मिथिलेश्वर की, यह रंगभूमि मिथिलेश्वर की अब रक्त भूमि बन जाएगी। शीघ्र संभल है बालेश्वर, जब तेरी कट जाएगी। लंकेश, क्या समझता है तू अपने आप को? बहुत बड़ा बलशाली, अरे जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता ना, तब उसे पता चलता है कि उसमें कितनी हिम्मत ताकत है। अरे लंका पति न उड़। तू मेरे बल से भयभीत नहीं, चले दौलत अपनी, गलजत गर्भ स्त्री सुर रबनी, रावण आबद सुनह सको जाके डर सुर असुर डराही, निसना नींद दिन अन्न न खाई। मेरे भय से देवतागण भयभीत होकर दिन में भोजन नहीं लेते हैं, रात में नींद नहीं लेते हैं। मैं बोरा बढ़ूं और तू तुच्छ बातों से भयभीत कर रहा है। रे लंकासुर, अरे लंकासुर, यदि इतना तुझे भय लग रहा हो और बातें बकवास, तो लंकापुर खबर पठा दे बेटा। अरे लंकापुर खबर भाई कुंभकर्ण वाले बेटा मेघनाथ बुलवाले, फिर ना नहीं थी उस बाणासुर वंशारी को सबर नहीं थी। हो छाती में बाल यदि तो झेलो बाल न पाली। मैं बड़े मित्र वंश का बेटा हूँ, फिर खुद पुलस्त का कहलाया। मैं त्रिलोक विधाता लंकापति हूँ, नावल विक्रम से खाली हूँ। जो कुछ भाए कर डालूंगा, औकात नहीं किसी की रोक सके। मेरा विधान चलता है जग में, हिम्मत किसकी जो टोक सके। सावधान हो जा बाणासुर, सावधान हो जा। यदि तू नहीं माना तो बहुत भीषण युद्ध होगा, और इस रंगशाला को मैं युद्धशाला नहीं बनाना चाहता हूँ। अरे चम चम चमके चंद्रहास, अरे चम चम चमके चंद्रहास, लोथों के लग जाएं ढेर। धनुष खंडन नहीं होगा तो लंकेश तेरे सिर के खंडन होंगे। अरे तू मुझे भयभीत कर रहा है, मैं बोरा बढ़ूं, कर जोर सो दस विनीता, फिकट बिलोकत सकल सबीता। रन मत मत फिरई रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब मेरे अधीन सारे देवता नक्षत्र ग्रह सब मेरी सेवा में लगे हुए हैं। अरे तू नहीं वीर बलशाली है, कर संकेत बताता हूँ। केश तू जितनी वीरता बताता है ना, बताता हूँ मैं। अरे तू नहीं वीर बलशाली है, कर संकेत बताता हूँ। एक बार अर्जुन ने मेरे जैसा बल में थोड़ी कम था, अरे एक बार सहस्त्र बाहु अर्जुन ने तुझे इतना मारा और अपने बंदी गृह में बंद कर डाला। तभी बात आई भगवान को, मेरा शिष्य बंदी गृह में बंद है, तो उन्होंने श्री परशुराम को छोड़कर तुझे बंदी गृह से मुक्त करवाया। क्या समझता है तू अपने आप को बड़ा वीर बलशाली? क्या कहा बाणासुर? अरे एक बार तुम भी तो अपने काका सुधन्वा के साथ मिथिलापुर आए हुए थे। मुझे राज से कहा मुझे यह धनुष दे दो, और छोटी छोटी तुच्छ बातों से झगड़ते रहे। हमने तो सुना था बहुत खूब पिटाई हुई थी, तो भूल गए। अरे लंकेश, यह त्रिलोक विजेता
आज तक कोई ऐसा नहीं वीर जो बारिश को मात दिलाए, क्योंकि देव ने ज्येष्ठ पुत्र मुझे माना है और सर्वप्रथम हुआ करते हैं। इसलिए सुन, केवल मैं यह देखने आया था कि यह विनायक भगवान भोलेनाथ का सही सुरक्षित है और विदेह राज के यहाँ जो अवतरित श्री वो सही पालनहार है। इसलिए मैंने देखा कि जनक बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी और अस्त्र शस्त्र में भी सुसज्जित हैं। इसलिए मैंने केवल परीक्षा ली और यहाँ से निकल। और सुन लंकेश, यदि यहाँ ऊधम मचाया तो तुझे अब ना छोड़ूंगा। हो चुकी है, इसलिए बाढ़ अब रोष में आएगा, लेकिन तू जैसे होश के लिए आया है, सुना है, तू जैसे हित के लिए यहाँ आया है, केवल अपना हित वो हित कर। मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ। यदि दूसरा उधम मचाया तो अब की बार तुझे यहाँ से मार भगाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अरे चला गया पांचाली, अब मिले उनसे जिनके लिए आए यहाँ। घूम घूम कर ढूंढे उसे, और सुबह मारे ताड़का को भी है हना। देख बैठे इस रूप में धनवान को धर कर यहाँ। बैठे इस भेष में धनवान को धर कर यहाँ। ये तुम्हें पता है आया किस हेतु आज, जिसने तुम्हें बुलाया कई यत्नों करके यहाँ। वर्तमान के ज्ञाता छत्री कुमार राम विजय भाव राघव, विजय भाव। हे राघव, मैं तुम्हारी मस्तक रेखा का वर्णन करना चाहता हूँ। श्री लंकेश जी, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप हमारी और मस्तक रेखा देख करके अवगत कराओ, क्या लिखा है हमारी मस्तक रेखा में। हे राम, तुम्हारी विकट बाण पर पिता मरण बन पास लिखा। विकट दाहिनी बिच रेखा में लंका पथ का नाश लिखा। सुख ना पावे बाम तुम्हारी, पुन पनवास होवेगी। सुतन संग में राम तुम्हारी, युद्ध पराजय होवेगी। हे राघव, इस टेढ़े मेढ़े धनुआ में सारे जग का आधार लिखा। कितनों का उद्धार लिखा, कितनों का संघार लगा। राघव, अब मैं दक्षिणा चाहता हूँ। श्री लंकेश जी, अगर कोई ब्राह्मण हस्तरेखा देखे या मस्तक रेखा देखे तो उसका कर्तव्य होगा करता है कि उसे कुछ दक्षिणा दे। आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? हे राघव, यह बर मांगा हूँ दीन दयाला, कुल सहित मोए बधाओ कृपाला। कुल सहित मोए बधाओ कृपाला। ये मस्तु। हे राघव, करसिए स्वयंवर पूर्णनाथ, करसिए स्वयंवर पूर्णनाथ। करुणा को त्याग कर वनगमन, कौतुक करके दिखला दूंगा मैं तुम्हें सिया हरण। हे मनोज रूप अवतरित प्रभु, लंका पथ का आमंत्रण है। रण करने की दावत देता हूँ, खुश होकर मन में रावण है। दे रहा ने निमंत्रण तुम्हें, शीघ्र ही गढ़लंक चले आना। बैठा कर बाण विमानों पर मुझे निज परम धाम पहुंचा देना। जय हो राघव, जय हो। श्री लंकेश जी, जो आपने हमारे गुप्त विचार कहे वो हमसे कहे,
लेकिन आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे गुप्त विचार किसी और से ना कहें। व्यास जी, श्री लंकेश जी, कहिए राघव। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। तो कहना ना लंकेश किसी से है, ये कहना ना लंकेश किसी से, ये मेरे गुप्त विचार, तेरे ही कारण लीना है मनोजे अवतार, तेरे ही कारण। श्री लंकेश जी, मैं ही तो तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तलो पर आया हूँ, मैं ही तो तुम्हारे